एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब आपके पास बचे हैं 150 डेज। अगर मैं मई को हटा दूं तो फिर आपके पास 120 दिन बचते हैं। ठीक है, तो अब 120 दिन बचे हैं तो मैंने क्या किया है कि अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगी, मतलब थ्योरी पढ़ूंगी बट उस मतलब जो मैंने वीडियो बताया था क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ूंगी डायरेक्ट। बिकॉज पढ़ने से ऐसा हो रहा है ना कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसका केवल 50% ही आया है, अभी उसका 100% नहीं आया। और उसके बाद भी लर्न करने के बाद, मैंने सिर्फ लर्न किया समझा, उसके बाद भी ऐसा होता है। और बहुत सारा ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं पढ़ने के बाद भी। तो वो चीज़ें ये है ना कि आप उसी चैप्टर पे जब तक दो तीन बार नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। और सिर्फ चैप्टर पढ़ने से ये भी नहीं पता चलता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो उससे हमें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है कि हम क्वेश्चन कैसे मतलब आएगा, उसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये सारी जो चीज़ें होती ये पता नहीं चलती हैं। वो पता तभी चलेगी जब आप क्वेश्चन लगाओगे। और ये रहा कि जैसे सिलेबस कंप्लीट करने का, तो सिलेबस एक चीज़ याद रखो, मतलब जो टॉप भी करते हैं ना उनका भी कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी रह ही जाती हैं, वो भी कंप्लीट नहीं होती हैं, बट फिर भी वो टॉप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी नहीं आएगी वहाँ पर कि आपको लिखना है बैठ के कि हाँ कोई चीज़ आपको दे दी इसको एक्सप्लेन करिए, वो सब कुछ नहीं आएगा ना। सिर्फ क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको थ्योरी सही लगती है तो आप थ्योरी के फॉर्म में करो, अगर ये वाला आइडिया अच्छा लगता है तो ठीक है फॉलो करना, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से फॉलो करिएगा। मैं तो इस हिसाब से करने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या आपको मतलब जो चीज़ें बता रही हूँ वो क्या है। ओके, मेरे पास फ़िलहाल एमटीजी की ये वाली बुक है, 11 ईयर ओल्ड पेपर है, ये नीट का है। तो आपके पास कोई भी पीवाईक्यू की बुक हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या है, इसमें 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं और 11 ईयर के आपका पीवाईक्यू दे रखे हैं। ठीक, तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, देखो ये 10 आपके वेरी सिंपल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो हैं, और उसके बाद से ये आपका पीवाईक्यू है। इतना मोर देन इनफ है। बट देखो अब यहाँ पे फिर भी एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ये है, इसको मैं कैसे करूँगी और इसके बाद ये कैसे करूँगी ये आपको बता। तो पहले ये जो जितने भी पेपर होंगे इनको मैं समझ समझ के चीज़ें करूँगी। यानी कि एक क्वेश्चन है, अब उसका अभी बताती हूँ कि थ्योरी उसकी कैसे बढ़ूँगी। ये मैं 5 या 6 तक करूँगी, मे भी 10 तक भी कर सकती हूँ कि देख देख के करना। उसके बाद क्या करूँगी, ये जो 13 से स्टार्ट है, मतलब 2013 वाला जो पेपर है, इसको मैं बिना देखे, फिर यहाँ से मैं बिना देखे स्टार्ट करूँगी, फिर आपको बताऊँगी नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे तो बढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है, मतलब ऐसे करने से। तो देखो जैसे ये फिजिक्स का है, अब इसमें 200 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, अब ये जैसे क्वेश्चन है आप इसको पढ़ो। अब इसको यूट्यूब पर जाके सर्च करो कि ये कैसे हुआ है, उसमें क्या फॉर्मूला लगा है, ये सारी चीज़ें आप देखो और उसको खुद से सॉल्व करो। फिर आगे इसी तरीके से बढ़ जाओ। तो एक कॉपी लो, उसमें सारे फॉर्मूले जितने इसमें लग रहे हैं सारे फॉर्मूले उस कॉपी में यूज़ करते, मतलब लिखते चलो। और उसके बाद क्या करना है, इससे क्या होगा कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। मतलब कैसे क्वेश्चन में हम अप्रोच करना है वो भी पता चलेगा कि उस फॉर्मूले को हम कैसे लगा सकते हैं। और ये इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस भी कर लोगे वो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका फिर वहाँ तो इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, वो थोड़े से ईजी होंगे, कुछ एक दो हार्ड हो सकते हैं, वरना तो ठीक है। तो इतना आप आराम से कर सकते हो, इससे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस चीज़ें आने लगेंगी, समझ आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो सेम इसमें आप केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। सारी चीज़ें जितनी क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है वो कॉन्सेप्ट लिखना है, वो कॉन्सेप्ट समझना है। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, मतलब कि आगे बढ़ना इन द सेंस, अभी जैसे ये केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, अब बायोलॉजी करना है। अब बायोलॉजी को देखो कैसे करना है। देखो जैसे बायोलॉजी में क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, अब इसमें आपको म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन और प्रेडेशन का ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मतलब एनसीईआरटी खोलो तो इसमें चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेम इसी तरीके से यही करना है कि कोई भी इसमें आपको चैप्टर दे, मतलब जितनी जितनी चीज़ें दे रखी हैं सबको एनसीईआरटी में जाओ, उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसके आसपास के टॉपिक को भी एक बार रीड कर लो। इससे बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं।
से ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द टर्म लीडिंग स्टैंड इज अप्लाइड टू वन ऑफ विच रेप्लिकेट। मतलब ये जो है, अब आप इसको डीएनए रेप्लिकेशन जो है मॉलिकुलर बेसिस वाले चैप्टर में दे रखा है, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन पूरा टॉपिक उसको पढ़ लेना है। इसी टाइप से मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में अपनी थ्योरी कंप्लीट करूँगी। और देखो यहाँ पे भी है, जैसे ये वाला था, ये सेल यूनिट का है, और इसमें जो मतलब ये जहाँ से क्वेश्चन है वो वाला जो टॉपिक है वो है सीलिया और फ्लैजिला का। और सेम टॉपिक मैंने सीलिया और फ्लैजिला के जब पढ़ा है, और उसके बाद इधर देखो यही वाला सेम वही सीलिया और फ्लैजिला का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो रिपीट ही तो हुआ, वही चीज़ है और रिपीट हो गई है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। और ये जो एनर्जी वाला क्वेश्चन है, ये पैरामेडिकल में आया था इस बार 2024 में। तो एनर्जी वाला, एनर्जी पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको जा करके एनसीईआरटी में पढ़ लो। ऐसे करना है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। तो फिलहाल मैं अपना चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करूंगी, मतलब चैप्टर नहीं सिलेबस, क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ के नहीं समझ आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी पढ़ने में ही पूरा दिन निकल जा रहा है, और प्लस नहीं हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें ऐसा दिमाग में नहीं सेट हो रही हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन के फॉर्म में करूँगी तो क्वेश्चंस भी याद होते हैं। मतलब क्वेश्चन होता है ना छोटा सा है, तो चीज़ें सेट होती है। जब आप उसमें प्रैक्टिस करते हो, उस चीज़ को थोड़ा सोचते हो, तो वो जल्दी याद हो जाता है। और इसी तरीके से मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे, पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्या पूरा ही समझो सिलेबस हो जाएगा ऐसे। और इतने ज़्यादा पेपर हैं, जैसे कि 10 आपके उधर हो गए और 11 इधर हो गए, तो मतलब इतना है कि पूरा सिलेबस एक बार नहीं 2-3 बार इससे कवर हो सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अभी जैसे दिखाया बायो में, एक ही सीलिया और फ्लैजिला का दूसरी बार उसी में पूछा गया है। मतलब कि अब एक बार ये पूछा गया, ये न जाने कितनी बार पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आप सोचो कि ये वाला जैसे एक ही टॉपिक वो कितनी बार रिपीट होगा, इससे तो मेरी प्रैक्टिस ही होगी ना, मल्टीपल रिविजन्स होंगे। तो मेरे लिए ये बेस्ट तरीका था। अगर आपको फॉलो करना है तो आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखना, अदरवाइज़ जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे ही करो। क्योंकि मेरी थ्योरी हो चुकी है, मैंने 2 साल से थ्योरी ही पढ़ा है, और मिला कुछ भी नहीं है थ्योरी पढ़ के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए मैं इस पे ऐसे करूँगी, इससे मेरी थ्योरी भी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। और आप सोचो मैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। और जैसे एनर्जी पिरामिड वाला मैंने जो क्वेश्चन दिखाया वो पैरामेडिकल में भी पूछा गया था, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो इसी तरीके से अब 30 क्वेश्चन, मतलब कितने 30 सब में है, बायो का हटा दो 100 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन आप मान लो। 90 क्वेश्चन क्या इसमें से नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, जो विजय एजुकेशन की बुक है वो लगा लूँगी। ये आपका पूरा जनवरी या फरवरी, 2 मंथ भी बहुत ज़्यादा हो गए, 1 मंथ में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी बुक। अभी जो सिंपल पेपर है उनको मैं 1-2 दिन में दे दूँ, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि एक बार थ्योरी पूरी पढ़नी होती है। टाइम जितना जितना बढ़ता जाएगा तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, और पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। तो इससे मैं ऐसे ही फॉलो करूँगी। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या करूँगी, बिना देखे ही मतलब सारे टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी, चाहे वो विजय एजुकेशन के हों। जीएस प्लैनेट का तो मुझे अभी भी नहीं मिला, उन्होंने कहा था कि बैच में अवेलेबल है, बट मैंने बैच में फिर से चेक किया, अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिखा। आपको अगर दिखा हो या बैच में हो तो प्लीज़ मुझे बताना, जिन्होंने राफेल बैच ले रखा है। और बाकी मुझे तो नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ पे टेस्ट उन्होंने दिया है। और रही बात विजय एजुकेशन की टेस्ट की, तो वो भी मैं लगाऊंगी, बट अभी पहले ये वाला सॉल्व कर लूँ ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करूँगी। मतलब अब से यही है मेरा कि जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अभी से वैसे स्टार्ट है, बट जनवरी से एग्ज़ाम तक मैं सिर्फ क्वेश्चन पर डे, इतने क्वेश्चन इनफ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। So that's it for this video. Thank you so much for watching.